मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री जी श्री अश्विनी चौबे जी, हम सब जानते हैं उनका व्यक्तित्व, राजनीति के साथ साथ उनका समाज सेवा के प्रति रुझान। पहले वो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। मैं जानता हूं कि जहां कहीं भी सेवा की कोई बात होती है, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में उनको बुलाना हो तो वो तत्पर रहते हैं, इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर ही नहीं तो सहयोग के रूप में साथ खड़े रहते हैं। आज जब ये कार्यक्रम श्री दीनदयाल जी के साथ योजना बना रहे थे तो आदरणीय अश्विनी जी का बार बार जिक्र हुआ और उन्होंने जैसे ही उनसे संपर्क किया तो उन्होंने अपनी सहमति दी और आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित श्री जयशंकर जी हमारे IIFCL के चेयरमैन हैं और हर समय CSR रिसर्च फाउंडेशन को ही नहीं तो कोई भी NGO उनके पास सहायता के लिए जाता है तो सहर्ष और एक अच्छे रूप में मदद करते हैं। आज वो भी हमारे बीच में हैं। मंच पर अन्य महानुभाव हमारे दीनदयाल जी और अमित जी और बाकी सब लोग उपस्थित हैं। सभी का एक ही मन है कि कोविड महामारी की जो दूसरी लहर है, जिस प्रकार से उसने समाज को एक हिला दिया, थ्रिल कर दिया, जब जब उस द्वितीय लहर के बारे में सोचते हैं, वो दृश्य ध्यान में आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज जो भी बंधु भगिनी यहाँ पर उपस्थित हैं, वास्तव में उस सारे दृश्य का एक परिप्रेक्ष्य कहीं न कहीं हमारे मन मस्तिष्क पर रहता है। और इसलिए आज यहाँ पर जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, उन सब के साथ बैठ करके ये एक मंच साझा करना है कि व्हाट वी कैन डू फॉर द सोसाइटी सो दैट वी कैन सेव द सोसाइटी फ्रॉम द थर्ड वेव, एक्सपेक्टेड थर्ड वेव। तीसरी वेव की जो भविष्यवाणी की जा रही है, जिस प्रकार से एक साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और विशेषज्ञ इस प्रकार का एक चारों तरफ वातावरण बना रहे हैं कि थर्ड वेव शायद इससे भी भयंकर होगी, तो हम समाज को सिर्फ इस एपिडेमिक से नहीं तो एपिडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स और बिफोर इफेक्ट्स जो रहते हैं, जिस प्रकार समाज में कहीं लेबर प्रॉब्लम होती है, कहीं गरीबी के लिए ऐसे लाखों करोड़ों लोग होते हैं जिनको अन्न भी मिलता नहीं है, अनाज मिलता नहीं है, कहीं कहाँ जाएं, एक परेशानी का एहसास होता है। तो इन सारी बातों का एक टोटल विश्लेषण करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। और इसलिए बहुत बारीकी से श्री दीनदयाल जी, जो स्वयं एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, मैं 30-35 साल से हमारी मित्रता है, हम स्वयं सेवक हैं दोनों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार से काम करते हैं। मैं प्रचारक बन गया, वो CA बन गए, इतना ही काम है बस। वो CA बन करके आज टाई शाई लगा लेते हैं, मैं कुर्ता पजामा डालता हूँ। तो इतना थोड़ा सा अंतर है, परंतु हम दोनों बहुत अच्छे से काम में लगे हैं। और आज बैठने के बाद हमने कहा कि समाज के कुछ इस प्रकार के कारपोरेट हाउसेज को, इस प्रकार के बंधुओं को जो समाज में एक अच्छा स्टैंड ले सकते हैं, समाज की इस पीड़ा को समझ सकते हैं कि हमको क्या करना। तो आज इस मंच पर हम इस बात का विश्लेषण करेंगे पूरे दिन भर में कि बैंकिंग का रोल क्या है, सरकार को किस प्रकार से आग्रह किया जाए। इसलिए आदरणीय चौबे जी हमारे बीच में हैं। और इसके अलावा भी जो एजेंसीज हैं, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं एक तरह से कोविड वॉरियर्स के रूप में जाने वाली वो सभी एजेंसीज, सभी लोग, उन सब का रोल कैसे और अच्छा हो सकता है, हम समाज को किस प्रकार से एक स्वाभिमान से और आत्मविश्वास के साथ खड़ा कर सकते हैं, और एक अवेयरनेस लाते हुए हम कैसे थर्ड वेव को रोक सकते हैं, इसका आज हम विश्लेषण करेंगे। भारत विकास परिषद एक सामाजिक संगठन है, जैसा मेरे पूर्व मनचंदा जी ने बताया। हम पूरे देश में आज काम कर रहे हैं। कोविड द्वितीय लहर में भी एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा विश्लेषण हमने किया, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर का था, चाहे वो कंसंट्रेटर का था, चाहे ऑक्सीजन क्रिएटर का था,
भिन्न भिन्न प्रकार से अन्न का वितरण था। लेबर जो फंसी कहीं भी, कहीं इंडस्ट्रीज में, कोई जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रियल जोन थे, कोई कुंडली है, कोई बहादुरगढ़ है, रोहतक है, आसपास के जितना भी चारों तरफ एनसीआर में एक अच्छे, पूरे देश में हुआ, लेकिन हम क्योंकि दिल्ली में हमारा केंद्र है तो उस समय इस प्रकार के काम को, फिर कहीं बेरोजगारी हो गई। मुझे ध्यान है यहाँ पर एक गुजराती कॉलोनी है जिसमें महिलाएं कपड़ा बेच के, वो कपड़ा के बदले में बर्तन देते हैं। वो एक घुमंतुक जाति एक तरह से कहा जाए, हजारों वहाँ परिवार रहते हैं। उनका यही काम है कि वो घर घर जाते हैं, पुराने कपड़े लेते हैं और बर्तन उनको दे देते हैं। तो ये काम है उनका, इसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। एपिडेमिक के दौरान काम बंद हो गया तो बड़ी हालत होगी। एक बड़ी बूढ़ी माँ वो बीमार हुई, उसके इलाज के लिए हम गए, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, तो हमारे ध्यान में आया कि यहाँ तो सारा एक तरह से हजारों की बस्ती ऐसी है कि भूखे मर जाएंगे ये, वैसे नहीं तो बीमारी से, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो 3 महीने तक लगातार उस बस्ती की सेवा करने के बाद में पता लगा कि किस प्रकार से किस प्रकार के काम करने वाले लोग किस समय कैसे संकट में आते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की बातें, कई प्रकार की समस्याएं यह समाज के सामने होती हैं। जब हम समाज के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब समाज के बीच में जाएंगे, समाज को साथ लेकर के काम करेंगे, तो भारत विकास परिषद ने एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के एनजीओ, छोटे बड़े एनजीओ को साथ लेकर के हम एक कंप्लीट विचार, एक ऐसा सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं कि कोविड के दौरान हम अधिक से अधिक सेवा कर सकें, अधिक से अधिक कोई भी ऐसा व्यक्ति भूखा रहे नहीं, कोई बिना दवाई के मरे नहीं। ऐसा नहीं हो कि भाई उसको दवाई नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, इसलिए उसका होगा। हम इस प्रकार की पूरे देश में एक व्यवस्था करना चाहते हैं। हमने रूरल एरियाज में कैसे आइसोलेशन सेंटर खोल सकते हैं, सोनीपत, इधर पूरे देश के ऐसे देहात में जाकर के जहाँ से 50-100 गाँव के बीच में एक आइसोलेशन सेंटर बन जाए, और ताकि गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति, उसको तुरंत कोई मेडिकल एड चाहिए, उसको चाहिए तो उस आइसोलेशन सेंटर में ले जा सके। इसी प्रकार से बच्चों के लिए स्पेशल वार्ड्स की बड़ी चर्चा हो रही है। तो कैसे इस तरह के प्राइवेट ऐसे लोगों को, ऐसे धनिक लोगों को, कोई कॉर्पोरेट हाउसेस को, उनके साथ मिलकर के, और दीनदयाल जी ने ये एक अच्छा आइडिया दिया है कि हम इस प्रकार के चिल्ड्रन वार्ड्स कैसे, कहाँ का निर्माण कर सकते हैं। कुछ मुख्यमंत्रियों से भी मैंने निवेदन किया है, उन्होंने स्वीकृति दी है कि हम ऐसे 50-100 गाँव में एक कोई स्कूल या ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे, और उसमें से फिर वहाँ पर एक कैसे एक अच्छा कोविड सेंटर या आइसोलेशन सेंटर हम बना सकते हैं, जहाँ पर तुरंत एकदम से मदद की जा सके। यानी द्वितीय लहर में जो एक आपाधापी मची और जिस प्रकार का दृश्य हॉस्पिटलों में हुआ, बाहर पर ग्राउंड में भी पेशेंट लेटे हुए हैं और जमीन में लेट करके ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो स्थिति दोबारा निर्माण नहीं हो, इस प्रकार का एक दृश्य आज हम, सरकार भी पूरी तरह से लगी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत इसमें गाइडेंस भी है, और सभी संगठन मिलकर के हम एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में, देश के चप्पे चप्पे में बहुत बारीकी से विचार करते हुए और इस प्रकार का काम कर सकें। इन सारी व्यवस्थाओं में हमारा सबका अलग अलग से रोल, बैंकिंग का क्या रोल है, कॉर्पोरेट हाउसेस का क्या रोल है, सरकार का क्या रोल है, ऐसे अलग अलग प्रकार से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के सहयोगी के रूप में एक दूसरे के कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका विचार आज करना है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से एक्सपर्ट्स, वक्ता यहाँ पर आएंगे, और दिन भर हमारे 4-5 सत्र हैं, उनमें अलग अलग से लोगों को बुलाया है, कुछ सरकार के प्रतिनिधि भी बुलाए हैं। सभी आकर के हम अच्छे प्रकार से मंथन करके फिर इसके बाद हम सबसे मिलजुल करके क्या क्या वे आउट हो सकता है, क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, और किस प्रकार से हम समाज में एक अवेयरनेस और समाज में एक प्रकार का उत्साह, निराशा को उत्साह में कैसे बदल सकते हैं, एक भय को कैसे दूर किया जा सकता है, फियर साइकोसिस जो समाज में और घर कर गया है, लोग अकेलेपन में एक तरह से डिप्रेशन में प्राण देते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति ना बने, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए आज हम इससे और CSR रिसर्च फाउंडेशन और भारत विकास परिषद के अंतर्गत आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो ये विचार मंथन हो रहा है, इसका हम दिन भर में और ठीक से करेंगे, सुनेंगे, ध्यान करेंगे, और अपना अपना रोल क्या क्या हो सकता है उसको डिफाइन करेंगे। इतना मैं आप सबसे निवेदन करते हुए और इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
और उपस्थित होकर के इसको सफल बनाने में सहयोग किया। धन्यवाद।